गुड मॉर्निंग। देखिए सर, ये जो एक्सरसाइज डाटा हैंडलिंग चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, हिस्टोग्राम। ये हाउस दिया हुआ है और इसमें ओ एक्स एक्सिस में आपको दिया हुआ है आवर्स ऑफ टीवी वॉचेस पर डे। पर डे हर दिन कितना टीवी देखा जाता है वो दिया हुआ है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा वो वाई एक्सिस पे आएगी, नंबर हमेशा, और इधर कोई भी कोजेज होगा, जो भी चीज होगी वो क्लास इधर आएगी। ठीक है, वो आप लोगों को दिया होगा। ये 0 से स्टार्ट है। इधर जो दे रखा है उसमें वो एक्स एक्सिस में स्केल 1 आवर इज इक्वल टू 1 ब्लॉक। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 1 ब्लॉक। और इधर दिया है 4 स्टूडेंट फॉर 1 ब्लॉक। तो 0 से 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ये हमको दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका 0 दे रखा है। अब यहाँ से आपको उसको क्वेश्चंस को आप लोगों को ये ग्राफ बना के दिया है उसने, ये उसको रीड करना है। तो ये फर्स्ट 8 स्टूडेंट हैं, वो 2 से 3 आवर्स देखते हैं, और 3 से 4 आवर्स में वो है 22। ये 20 और 2, 4 बराबर 10 है, तो 2 बराबर 5 होगा। ये आपका यहाँ से ये 22, ये 22। ठीक है, ये 8 है, ये 4 है, और उसके बाद है 32, ये 32। ये ब्लॉक दे रखा है इसमें। नेक्स्ट वाले में दे रखा है 8, और लास्ट वाले में दे रखा है 6। मतलब 10 लाइन बराबर 4 है, तो कितने का हो गया एक लाइन? 0.4 का। 2 लाइन बराबर 0.8। ठीक है, 3 लाइन बराबर 1.2। तो ये ध्यान रखना, 6 के लिए मिडिल में लेंगे, ये मिडिल आ जाएगा, 6 के लिए मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, 5 लाइन बराबर 2 है, 10 लाइन बराबर 4 है। 10 लाइन इज इक्वल टू, ये 10 लाइन है इसमें, ये 4 है, तो 5 लाइन इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आया? एंड 1 के लिए 1 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमारे को प्रॉब्लम आएगी इसमें। 2.5 आएगा 1 के लिए, 2.5 लाइन लेनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों का ये 32 है, ये 8 और ये 6। ये आपको हिस्टोग्राम गिवन है। अब सबसे पहली चीज इसको हम रीड करना सीखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना कितना उसने वॉच किया, तो 1 से 2 घंटे 4 स्टूडेंट देखते हैं, 2 से 3 आवर्स 8 स्टूडेंट, 3 से 4 आवर्स 22, 4 से 5 32। तो मैक्सिमम जो टीवी देखने वाले स्टूडेंट हैं वो 4 से 5 आवर्स देखते हैं पर डे। ठीक है, 5 से 6 8, और 6 से 7 आवर्स देखने वाले केवल 6 स्टूडेंट हैं। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ है। अब हम इसकी क्वेश्चंस लेते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने देखते हैं, तो 4 to 5। पहला आंसर है, फर्स्ट है 4 to 5 आवर्स। ठीक है, 4 to 5 आवर्स। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। तो 4 आवर्स से लेस देन, तो 4 आवर्स, ये 4 आवर्स से यहाँ से 4 से 5 है, तो 4 आवर्स से लेस देन है 22 + 8 + 4। तो कितना हो गया? 4 + 8 + 22, 34 आवर्स हो गया। 34 स्टूडेंट जो कि 4 आवर्स से कम देखते हैं, 4 आवर्स से कम टीवी देखते हैं, वो कितने? 34। फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी? मोर देन 5, तो ये 5 हो गया। 5 to 6 और 6 to 7 दोनों ग्रुप आएंगे। 8 + 6 14 स्टूडेंट्स। एक बार वापस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका आवर से
टीवी वॉचेस का पर डे का, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इस ग्रुप में एक 1 to 2 आवर्स वॉच करने वाले स्टूडेंट के नंबर है 4, 2 से 3 आवर्स वॉच करने वाले के हैं 8 स्टूडेंट नंबर है, 3 से 4 है 32, 4 से 5 वॉच करने वाले 22 था, ये 32 है, 5 से 6 में 8 और 6 से 7 आवर्स वॉच करने वाले स्टूडेंट है 6। तो इस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टूडेंट है जो कि वॉच करते हैं कितने आवर, 4 to 5 आवर्स, 32 स्टूडेंट है ऐसे। वो कह रहा है सर 5 आवर्स से लेस देन, 4 आवर्स से लेस देन जिसका भी है, तो 4 आवर्स से लेस देन तो ये है, और 5 आवर्स से मोर देन या 4 आवर्स से मोर देन तो 32 प्लस 8 प्लस 6, अगर 5 आवर्स से मोर देन है तो 8 प्लस 6। तो ये इस तरीके से आप इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। नेक्स्ट अब आता है हमारा सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है निकालने का, वो दोनों लिख लीजिए और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज है सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट, पाई ग्राफ भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका। अब इसमें सबसे पहले सर्किल ग्राफ किसको बोलते हैं या पाई चार्ट क्या है। ठीक है, पाई ग्राफ, तो ये जो सर्किल को हम पार्ट्स में डिवाइड करते तो उसको बोलते हैं हम पाई ग्राफ या सर्किल ग्राफ। ठीक है, तो कोई सा भी, जैसे ये मान लो ये आपका ये दे रखा है इसने ग्राफ, इसको आपने ऐसे डिवाइड कर दिया है पार्ट में, तो ये आपका, अगर हम बार्स की जगह सर्किल में को रिप्रेजेंट करें तो ये आपका क्या कहलाएगा, पाई चार्ट कहलाएगा। तो डेफिनेशन लिख लो, ए सर्किल ग्राफ शो, लिखो ए सर्किल ग्राफ shows the relationship between a whole number whole and its parts, whole and its parts. The whole circle is whole circle is divide into sectors। ये सेक्टर कहलाते हैं। ये सर्किल को किस में डिवाइड कर दिया, सेक्टर में। और इसके बाद लास्ट है the size of sector of each sector is proportional to the activity or informations is represent। ठीक है, ए सर्किल ग्राफ क्या है, सर्किल ग्राफ ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन होल, पूरे का उसके पार्ट्स से, पूरा जो सर्किल है उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसका रिलेशन बताता है। द होल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ये सेक्टर कहलाते हैं। ये क्या है, ये सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेक्टर।
तो सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। द साइज ऑफ ईच सेक्टर, ये जो साइज, इसका जो साइज है वो डिपेंड करेगा वो कितना उसका पार्ट इसमें प्रोपोर्शनल है, कितना उसका रेशो है इस पूरे में, उसका जितना रेशो है उसके अकॉर्डिंग 360 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी पार्ट होगा वो 360, ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का है, उस 360 डिग्री को हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फार्मूला बनता है। लिख लीजिए फार्मूले को भी। ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर किसी के लिए भी जो भी हमको चाहिए उसके लिए सेंट्रल एंगल का फार्मूला है लिख लो इसको, ये कंप्लीट कर लो पहले, इसको तो लिख लीजिए फिर लिखाते हैं फार्मूला। ठीक है, लिख ले यहां तक। चलिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। सेंट्रल एंगल फॉर, ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर एन ऑब्जेक्ट, सेंट्रल एंगल लिख लो आप तो केवल। यस सर, ये आएगा आपका पार्ट ऑफ अपॉन ऑब्जेक्ट है या जो भी लिखना है, टोटल इनटू 360। जिसका भी हम एंगल निकालेंगे उसका पार्ट कितना है, टोटल में से टोटल कर लेंगे, पार्ट अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री। तो उसमें वो ये सेंट्रल एंगल का फार्मूला आ जाएगा, कितना एंगल हमको उसमें देना है। ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर एन ऑब्जेक्ट लिख लो, या क्या लिखते हैं इसमें, सेंट्रल एंगल ही लिख लो आप, सेंट्रल एंगल फॉर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल इनटू 360। ठीक है, पार्ट अपॉन टोटल इनटू 360, ये सबके लिए आ जाएगा। फिर मैं अगर पर्टिकुलर नाम दे दूंगा तो फिर आप उसी में उलझ के रह जाओगे, इसलिए आप तो ये ध्यान रखो इसको। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे इसके। तो सबसे पहली चीजें, क्वेश्चन पे आइए। बुक निकालिए अपना, टेबल नंबर आप रीड कीजिए 5 इसमें ट्राई दीज में देखिए आप, पहले ट्राई दीज में पेज नंबर 78 ट्राई दीज में दे रहा है। देखो इधर सबसे पहले हमको दे रखा है इसने ट्राई दीज में, ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट्स गिवन यू टू डिफरेंट पाइस for informations about your class for the function fractions of the circles representing each of these informations। तो फर्स्ट जो ग्राफ देख रहे हैं हम, फर्स्ट जो सर्किल देख रहे हैं उसमें पाई चार्ट में जो 50% गर्ल्स है और बॉयज भी 50% है, तो 1/2 पार्ट्स दोनों हो गए। फर्स्ट पार्ट यस 1/2 इंटू 360, 1/2 इंटू 360, तो ये हो गया 180 डिग्री का, बॉयज के लिए भी 180 और गर्ल्स के लिए भी 180। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ देखिए इधर, वो कितना है 40%, साइकिल से 20% और बस से 40%। तो इन दोनों का तो टोटल मिलाकर 100 हो गया। तो अगर 40/100 इंटू 360 करें तो उसका एंगल हमारे पास आ जाएगा कितना है, और 20/100 इंटू 360 करें तो ये कितना एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, साइकिलिंग का कितना एंगल आएगा, वॉक का कितना एंगल आएगा और
बस और कार का कितना एंगल आएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये थर्ड डायग्राम भी दे रखा है। तो लव और हेट के लिए तो कितना है ये 15%, बाकी का कितना रिमेनिंग रहा 15 और बाकी का रिमेनिंग रहा टोटल 100% होता है तो 85%। तो अगर हमारे पास हेट का है, हेट का कितना है 15, तो 15 अपॉन 100 इंटू 360 जो भी एंगल आएगा वो किसका आएगा हेट का, और बाकी रिमेनिंग किसका होगा लव का। ठीक है, अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसका जो सेकंड नंबर है क्वेश्चन वो देखिए आप 78 पेज नंबर पे, ट्राई दीज में। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पाई चार्ट्स गिवन। व्हिच टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स गिव द व्यूज्ड द मोस्ट। इसमें दे रखा है इंफॉर्मेटिव, न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। तो सबसे पहली चीज है आप लोग इसका टोटल 100% है वो काउंट कर लो। अब जितना पार्ट्स है उसको हम देखते हैं। 10% किसका है इंफॉर्मेटिव का है, कितना एंगल आएगा 10% में 10 अपॉन 100 इंटू 360 करेंगे, ऐसे एंगल का पता लग जाएगा आपको। 10 अपॉन 100 इंटू 360 कितना डिग्री का एंगल बनेगा वो देख लो आप, 36 डिग्री का एंगल इसमें आएगा आपको। इसने पूछा नहीं है पर अभी जब हमको निकालना है तो आपको वो निकाल ले सकते हैं। न्यूज 15% तो 15 अपॉन 100 इंटू 360, पार्ट अपॉन टोटल इंटू 360, ये फार्मूला है एंगल फाइंड करने का। ठीक है, अब आते हैं ड्रॉ द पाई चार्ट। अब ये ड्रॉ द पाई चार्ट थर्ड, इसके क्वेश्चंस भी दे देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड के विच टाइप्स ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट, सबसे ज्यादा तो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम जो है सबसे ज्यादा 50% वही है। विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव द नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल, तो दो एक जैसे प्रोग्राम है। वाचेज स्पोर्ट्स चैनल्स, क्या कह रहा है दोबारा पढ़ते हैं। विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूज इक्वल टू दोज वाचेज स्पोर्ट्स चैनल। तो स्पोर्ट्स के को टू मिलाकर स्पोर्ट्स के बराबर हो रहे हैं न्यूज और इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो स्पोर्ट्स के इक्वल हो रहे हैं। ये यही क्वेश्चंस थे। उसके बाद ये जो पेज नंबर इसी पे 78 पे नीचे वाली जो टेबल दे रखी है देखो, चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर्स, ये परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर द फ्लेवर्स जो दे रखा है 50% चॉकलेट। उसके बाद इसको बनाना है तो टोटल 100% है। कैसे बनेगा देखो इधर, तो 100% है। अब इसमें सबसे पहले चॉकलेट के लिए सेंट्रल एंगल फॉर चॉकलेट, सेंट्रल एंगल फॉर चॉकलेट, चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट का ही पूछ रहा है सबसे पहले तो चॉकलेट का ही लिखिए। सेंट्रल एंगल फॉर चॉकलेट, चॉकलेट के लिए सेंट्रल एंगल, तो पार्ट ऑफ चॉकलेट कितना परसेंट है 50, टोटल परसेंटेज 100 इंटू 360, ये आपका एंगल आ गया 0 0 या 6 5 30 0 कैरेट 3, 6 5 30 0 कैरेट 3, 5 3 15 3 18, तो 180 डिग्री तो किसके लिए एंगल बन जाएगा, ये सर्किल है, ये 180 तो आपका पूरा ये तो हो गया चॉकलेट के लिए 180 डिग्री, और बाकी का दोनों 90 90 ऐसे ही निकालना है। ठीक है, 25 अपॉन 100 इंटू, तो ये 90 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 360, तो 90 ये और 90 ये, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। ओके, इतना ही करिए आज, यहाँ तक कंप्लीट करो। इसके जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, 1 और 2 एग्जाम्पल को रीड करना है, केवल रीड करना है आपको, और उसके बाद हम एक्सरसाइज अब कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।